नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल एजुकेशन सिस्टम में अब कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये क्या बदलाव हैं और किस तरीके से ये बदलाव स्टूडेंट्स और टीचर्स को इफेक्ट करेंगे, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा चेंज है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम्स काफ़ी आसान होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स को आसान बनाया जाएगा और उसमें केवल कोर कॉम्पिटेंसीज को ही एसेस किया जाएगा और पूरे करिकुलम के अंदर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर कॉम्पिटेंसीज के अलावा लाइफ स्किल्स को और भी काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है ताकि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को एसेस किया जा सके। बोर्ड एग्ज़ाम्स में एनुअल एग्ज़ाम के बजाय अब सेमेस्टर एग्ज़ाम या मॉड्यूलर बेस्ड एग्ज़ाम्स की बात कही जा रही है और इसके थ्रू क्या होगा कि हम एग्ज़ाम को दो पार्ट्स में भी ले सकते हैं। एक पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा सब्जेक्टिव, जैसा कि शायद इस बार भी सीबीएसई और कुछ और स्टेट बोर्ड्स ने अप्लाई किया है। तो इसके थ्रू क्या रहेगा कि पूरा का पूरा जो बच्चों को स्टडी करने के लिए एक साल का टाइम मिलता है और उसके बाद बच्चे उसमें चीज़ों को मिस भी करते हैं, वो सब चीज़ें ना होकर के सेमेस्टर सिस्टम बना दिया जाए या फिर मॉड्यूल्स बेस्ड एक सिस्टम बना दिया जाए जिसके तहत बच्चों को एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में दिए गए यूनिट्स को पढ़ना है, उनका एग्ज़ाम देना है और वो एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो अलग अलग पार्ट्स में देना होगा। तो कुल मिलाकर के स्टडीज का जो स्ट्रेस बच्चों के अंदर है वो काफ़ी हद तक इस नई पॉलिसी के द्वारा कम होने जा रहा है और इससे रिलेटेड गाइडलाइंस को एनसीईआरटी, एससीईआरटी स्टेट बोर्ड्स के साथ कंसल्ट करके तैयार करेगी और वो जो गाइडलाइंस होंगी ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट बोर्ड्स उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि एक यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन सिस्टम में आने वाली है और चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड क्यों ना हो या नेशनल बोर्ड क्यों ना हो, उन सब के अंदर ऑलमोस्ट मिलता जुलता करिकुलम ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन इन असेसमेंट सिस्टम बाय 2022-23। टीचर्स को असेसमेंट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार किया जाएगा कि 2022-23 सेशन तक आते आते हम पूरे असेसमेंट सिस्टम को बदलने की बात कह रहे हैं। जिस तरीके से एक रोट लर्निंग के थ्रू असेसमेंट होता है, बच्चों को पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन पूछ करके उनको असेस कर दिया जाता है, इस सिस्टम को अब बंद करके हम ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल असेसमेंट की बात कह रहे हैं और टीचर्स को भी उसी तरीके से ट्रेन करने की तैयारियां चल रही हैं। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि हर स्टेट बोर्ड कुछ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करेगा और वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द बोर्ड्स एक जैसे होंगे। और साथ में ही एक परख नेशनल सेंटर की बात हो रही है जो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है और उस असेसमेंट सेंटर के द्वारा ही पूरे देश के अंदर असेसमेंट का क्या मॉड्यूल होगा, किस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, वो सब बातें ये परख नेशनल असेसमेंट सेंटर के थ्रू डिसाइड की जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई में इस बार क्लास 10th मैथ्स में दो अलग अलग पेपर थे, मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक। धीरे धीरे करके अब ये प्लान किया जा रहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर सब्जेक्ट में हम दो तरह के दो लेवल्स बनाएं। एक जो आगे अगर बच्चे को स्टडी परस्यू करनी है तो स्टैंडर्ड या जो भी फॉर्मेट एक रखा जाएगा उसको वो बच्चा फॉलो करे, अदरवाइज अगर बच्चे को उस सब्जेक्ट में आगे स्टडी परस्यू नहीं करनी है तो वो जो बेसिक वाला उसका लेवल होगा उसके साथ बच्चा कंटिन्यू कर सकता है। तो एक अनड्यू स्ट्रेस जो बच्चे के अंदर हमेशा बना रहता है सब्जेक्ट्स को लेकर के, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा कम किया जाएगा, ऐसा प्लान बनाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब बात कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का जो कल्चर कई सालों से एक ढर्रा जो बना हुआ है उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, उसको पूरा बदलने की जरूरत है, एक नए एंगल से सोचने की जरूरत है। तो किस तरीके से कल्चर ऑफ असेसमेंट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ये इस पॉलिसी के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें कही गई हैं। पहली बात है कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ ईच चाइल्ड। लर्निंग आउटकम्स का कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होगी, जैसे कि बीच में भी कई साल तक हमने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर बात की है। सीसीई सिस्टम सीबीएसई ने लागू किया बट एंड ऑफ द डे वो ढंग से नहीं चल पाया, काफ़ी सारी कमियां उसके अंदर रह गई थी। तो उन कमियों को दूर करते हुए अब दोबारा से कंटिन्यूअस ट्रैकिंग की बात हो रही है लर्निंग आउटकम्स की, ताकि बच्चा क्या सीख रहा है इस पर फोकस किया जाए, ना कि इस बात पर कि टीचर ने बच्चे को क्या सिखाया। और साथ के साथ अब बोर्ड एग्जाम में फोकस इस बात पर नहीं होगा कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, बल्कि इस बात पर होगा कि बच्चे ने क्या एसेंशियल स्किल्स को
अटेन किया है, क्या किन एसेंशियल स्किल्स, कौन कौन से एसेंशियल स्किल्स हैं जो बच्चे ने सीखे हैं, समझे हैं, उन सब का असेसमेंट किया जाएगा। केवल क्वेश्चन और आंसर्स के थ्रू ये असेसमेंट नहीं हो सकता। इसके लिए असेसमेंट में बहुत सारी नए फॉर्मेट्स को, नई चीज़ों को इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐड किया गया है। और बिल्कुल उसी कंटिन्यूएशन पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि असेसमेंट टू फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट्स। अब असेसमेंट का फोकस केवल कोर कॉन्सेप्ट्स पर होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर होगा, फंडामेंटल स्किल्स पर होगा, न कि केवल पढ़ी हुई चीजों को याद रखने पर। यानी जहां हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात करके छोड़ रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चा उस नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करेगा। इसी बात को ध्यान में रख करके इसी साल आपने देखा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आगे इसी तरह के और क्वेश्चंस को और इसी तरीके के और भी असेसमेंट टूल्स को यूज किया जाएगा ताकि हम बच्चे की कोर कॉम्पिटेंसीज को असेस कर पाएं। इस पॉलिसी के अंदर एक AI बेस्ड असेसमेंट सॉफ्टवेयर की बात भी की गई है जो बच्चे के स्किल्स को समझेगा और उसके हिसाब से ये डिसाइड कर पाएगा बच्चा कि उसको किस स्ट्रीम में आगे अपनी स्टडीज को परस्यू करना चाहिए। National Assessment Center will help in bringing greater synergy in board exams conducted by various boards of assessment। यानी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि देश के अंदर जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं या सेंटर के बोर्ड्स हैं, उन सब के बीच में असेसमेंट टूल्स की सिमिलरिटी हो, उसको लेकर के एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम परख है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और एक सबसे अच्छी बात और सबसे अलग बात इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है कि असेसमेंट केवल टीचर ने नहीं करना है। अभी तक क्या हो रहा था कि असेसमेंट टीचर कर रहा था। असेसमेंट कैसे हो रहा था? टर्म एंड एग्जाम्स या एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू, पेन पेपर टेस्ट के थ्रू असेसमेंट हो रहा था। इन सब से आगे बढ़कर अब एक बड़ा ही इनोवेटिव तरीके से असेसमेंट की बात की जा रही है और इसमें हम बात करें असेसमेंट ऑफ पेयर लर्निंग। मतलब आपके फ्रेंड्स, बच्चे के क्लासमेट्स बच्चे को असेस करेंगे और वो बच्चे को अलग अलग चीजों में, अलग अलग लाइफ स्किल्स में ग्रेड करेंगे कि बच्चे का इस लाइफ स्किल में किस तरीके की ग्रेडिंग उसके खुद के फ्रेंड्स देना चाह रहे हैं। और साथ में सेल्फ असेसमेंट भी है, बच्चा खुद भी अपने आप को ग्रेड करेगा। यानी आप बच्चे को यह मौका दे रहे हैं कि वो ये एहसास खुद जगा सके कि ये पर्टिकुलर स्किल्स हैं, इनमें मैं कहां तक पहुंच पाया हूं, इनमें से कितने स्किल्स को मैंने किस लेवल तक अचीव किया है। एक और बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और ज्यादा राइट्स दिए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ इस प्रकार के एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप करेगी जिससे कि बच्चों को बाहर कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। यानी आप देख रहे होंगे कि स्कूल में जो बच्चा स्टडी कर रहा है और जो आगे उसको ज़रूरत है, चाहे वो जेईई मेंस है, नीट यूजी है या कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में, वहाँ पर जिस तरीके का फॉर्मेट वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके की असेसमेंट वहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है, स्कूल का असेसमेंट उससे बिल्कुल अलग है। तो बच्चे को उसके लिए स्पेसिफिक कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि स्कूल का असेसमेंट एटलीस्ट इस प्रकार का हो, उसमें वो कंपोनेंट्स को ऐड किया जाए ताकि बच्चे को अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े और स्कूल असेसमेंट के साथ साथ वो आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो कैरियर ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं या अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन भी साथ के साथ होती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की जा रही है, यानी एक सिंपल रिपोर्ट कार्ड नहीं है जहां पर बच्चे के मार्क्स दे दिए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मैक्सिमम मार्क्स, ये सब जानकारी दे दी और बात खत्म, या उसको ग्रेड कर दिया, वहां पे बात खत्म हो गई। नहीं, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में हम बात कर रहे हैं कि उसका जो एकेडमिक एक्सीलेंसी है, उसकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है, उसके साथ साथ लाइफ स्किल्स की अचीवमेंट कितनी है, रियल लाइफ सिचुएशंस को बच्चा कैसे डील करता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे का पार्टिसिपेशन कैसा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अच्छे सॉन्ग्स कर रहा है, वो डांस बहुत अच्छा कर रहा है, उन सब का असेसमेंट भी इस ओवरऑल असेसमेंट का पार्ट होना चाहिए। तो अब जो केवल रिपोर्ट कार्ड की बात की जा रही है, उससे अलग, उससे कुछ बड़ा सोचते हुए अब बात कर रहे हैं हम लोग होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसके अंदर इन सब चीजों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? स्टेट एंड यूटीज टू रीडिजाइन प्रोग्रेस कार्ड्स इन स्कूल टू मेक देम होलिस्टिक 360 डिग्री
मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, यानी बच्चे का 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड तैयार हो, जिसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए, न कि केवल उसके मार्क्स और उसके एकेडमिक्स में कितना अच्छा उसका परफॉर्मेंस है उसको बताया जाए। साथ में कह रहे हैं प्रोग्रेस कार्ड विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट। यानी अब असेसमेंट के 3 अलग अलग हिस्से बना दिए कि भाई टीचर ने क्या असेस किया, एग्जाम के थ्रू क्या असेसमेंट आया वो एक चीज है, बच्चा सेल्फ असेसमेंट के थ्रू अपने आप को कहां ग्रेड करता है वो दूसरी चीज है, और बच्चे के फ्रेंड्स उसके क्लासमेट्स उसको कहां ग्रेड करते हैं ये तीसरी चीज है। यानी सबको मिलाकर के इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को तैयार किया जाएगा। साथ में क्या किया है, कार्ड टू रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस and uniqueness of learner in cognitive, affective, social, emotional and psychomotor domains। यानी केवल अभी हम जो क्या बात किया करते थे कि हम कॉग्निटिव डोमेन बच्चे का कितना स्ट्रांग है, बच्चे के बौद्धिक क्षमता कितनी शक्तिशाली है, हम केवल इसी बात पर फोकस करे जा रहे थे। बट अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के थ्रू हम बच्चे की केवल बौद्धिक क्षमता नहीं, उसकी इफेक्टिव, वो कैसे सोचता है, उसका सामान्य व्यवहार बाकी लोगों के साथ कैसा है, समाज में उसका मिलवर्तन लोगों के साथ कैसा है, इमोशनल क्वोशेंट कैसा है, जिस पर कि अब पिछले कई सालों से हम लोग स्ट्रेस देने लगे हैं, और साथ में साइकोमोटर डोमेन्स किस प्रकार बच्चा उन पर भी अच्छा काम कर रहा है, वो खेलकूद में कैसा है, वो गाने और संगीत में कैसा है, वो मिलवर्तन में कैसा है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर की जाएगी। और साथ में कहा गया है कि प्रोग्रेस इन प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विजेस, रोल प्लेस, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज एक्सेट्रा टू बी इंक्लूडेड इनटू रिपोर्ट कार्ड्स। तो अब आप देखेंगे कि रिपोर्ट कार्ड में केवल मार्क्स नहीं है, इसमें सब कुछ बच्चे का ओवरऑल स्किल सेट को ऐड किया गया है कि वो प्रोजेक्ट्स जो उसको दिया गया उसको वो कैसे कंप्लीट कर पाया, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कैसे उसकी हो रही है, बच्चे से सवाल पूछा गया, इन जनरल कुछ लाइफ स्किल्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनको कैसे बच्चे ने रिप्लाई किया, क्विजेस को बच्चे ने कैसे आंसर किया, या कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स बच्चे के हुए, ओलंपियाड्स हुए, कोडिंग स्किल्स है उन पर बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, रोल प्ले क्लास में होते हैं, अगर बच्चे को दिया जाता है कुछ अभिनय करने के लिए तो बच्चा कैसे करता है, किस तरीके से अपने रोल को निभाता है, कैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग उन सब चीजों को लेकर के है, ग्रुप वर्क में बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस है, अकेला सोलो परफॉर्मेंस कैसी है, ग्रुप परफॉर्मेंस किस तरीके की है, पोर्टफोलियोज पर बच्चा कैसे काम करता है। तो आप देखेंगे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में काफी सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने की बात की गई है। और साथ के साथ इसमें केवल टीचर, बच्चा, उसके दोस्त नहीं, पेरेंट्स का भी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में एक बड़ा रोल रहेगा। पेरेंट्स को भी एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाएगा कि वो बच्चे को ग्रेड करें और उसकी एजुकेशन और उसके डेवलपमेंट को नजदीक से समझें। ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का पार्ट रहेंगे। और साथ में AI बेस्ड सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप टू हेल्प ट्रैक ग्रोथ थ्रू स्कूल ईयर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स मेक ऑप्टिमल कैरियर चॉइसेस। जैसे कि हमने अभी बात की कि एक AI बेस्ड हम कुछ एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं जिसके थ्रू बच्चे का आगे किस दिशा में उसको आगे बढ़ना है, कौन से करियर ऑप्शंस को उसे चूज करना चाहिए, उस पर भी एक ओवरऑल एनालिसिस AI बेस्ड रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ओवरऑल एनालिसिस बच्चे को दिया जा सके। ये इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का पार्ट रहेगा। अब इसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज लर्निंग पर। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आमतौर पर हिंदी या इंग्लिश रहता है, कोई एक लैंग्वेज रहती है, तो अब कोशिश की गई है कि अप टू 5th बच्चा मदर टंग में सीखे, अपनी लोकल लैंग्वेज में सीखे, और अगर पॉसिबल हो तो अप टू 8th भी हम लोकल लैंग्वेजेस को ही प्रेफर करें, जिसमें होम लैंग्वेज उसकी मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज है, उसको ही प्रेफरेंस दी जाए। ऐसा नेशनल पॉलिसी 2020 रिकमेंड करती है। बट अब ये कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के कई स्टेट्स कंफर्टेबल नहीं हैं और उनके अपने अपने इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो लेट्स सी कि ये वाला पार्ट कितना हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फॉलो कर पाते हैं। और आखिरी बात इसमें कही गई है कि 3 लैंग्वेजेस टू बी टॉट, लेकिन वो 3 लैंग्वेजेस क्या होंगी और उनका फॉर्मेट क्या होगा, उनमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज खुद डिसाइड करेंगे कि उनके स्टेट में बोर्ड के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस होंगी, या उनके स्टेट में जो बच्चे हैं उनको क्या 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जानी है। बट 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई करने की बात अब इसमें की गई है।
अब हम बात करते हैं कि ये सारे चेंजेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनको कब अप्लाई किया जाएगा। तो इसकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन बना दी गई है। तो ये जो टाइमलाइन है क्लास 9th के लिए इसी सेशन में 2021-22 में इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, और क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम मार्च 2023 में होगा उसमें ये नए वाले चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। और इसी तरीके से क्लास 11th या 23-24 एंड क्लास 12th 24-25 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें क्लास 12th के नए पैटर्न के हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स और बाकी जो असेसमेंट हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो अब ये टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए कि बिल्कुल नए एजुकेशन पॉलिसी में नए जील और नए इंतजाम के साथ हम अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, अपने असेसमेंट को देखें और ओवरऑल डेवलपमेंट पर बिना किसी स्ट्रेस के, ओवरऑल डेवलपमेंट पर टीचर्स, स्कूल, एजुकेशनिस्ट सब मिलकर काम करें ताकि हम बच्चे को एक अच्छा नागरिक बना सकें, बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकें जिसके अंदर न केवल पढ़ाई और उसकी स्टडीज को लेकर के अच्छे स्किल्स हैं बल्कि वो समाज में एक उपयोगी व्यक्ति की तरह व्यवहार करना भी जानता हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप माई CBC गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।